आप जनता को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामलोचन दास रूप ठंडा बाबू, नगर परिषद जनकपुर रोड पुपरी। किस पद के लिए आपने? मैं उप सभापति पद के लिए हूँ और जनता ने हमको जनता का लाड़ प्यार देकर मैंने इस चीज़ को नॉमिनेशन दिया और जनता के बीच हम अभी रह रहे हैं। जनता 2500 वार्ड में हमने निरीक्षण किया है, कहीं नाला का सुविधा है तो पानी निकासी का सुविधा नहीं है और कहीं पानी जल जमा है, उसके कारण रोड की क्षतिपूर्ति के लिए हमने देखा है। जैसा कि हमें मालूम है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, अचानक से राजनीति में आने का फैसला आपने किया, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण ये है कि गांव घर में असुविधा के कारण रोड नहीं है, नाला है तो पानी की निकासी नहीं है। पानी का निकासी नहीं होने के कारण रोड की क्षति हो रही है और लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और ओवर ब्रिज पुपरी में न होने के कारण आज तक जितने भी हमारे पुपरी में पहले चेयरमैन रह चुके हैं, वार्ड पार्षद रह चुके हैं, आज तक उस चीज़ की कोई चर्चा नहीं की। इसीलिए हमारे पुपरी के नगरवासियों को आने जाने में कठिनाई होता है और रेलवे गुमती बंद होने के कारण लोग नीचे से जाने आने के कारण क्रम में लोग क्षति हो जाते हैं और कोई किसी का पैर हाथ टूट जाता है। इसलिए मैं इस उप सभापति से जीतने के बाद मैं पहला मांग करूंगा कि पहले ओवर ब्रिज की स्थापना की जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लोगों को कैसे यकीन दिलाइएगा कि आप जीतने के बाद काम करेंगे? लोगों को जीतने के बाद हम इतना हमसे लाड़ प्यार है और संतुष्ट है कि वो जानते हैं कि जीतने के बाद ये चीज़ करेंगे और करके हम दिखाएंगे उनको। जनता अगर आप पर विश्वास करके आपको वोट देकर जिताती है तो 3 प्रमुख काम आप कौन सा पहले करना चाहेंगे? पहले काम मैं जो गांव से आने जाने की कठिनाई हो रही है, रेलवे गुमती क्रॉस करने की कठिनाई हो रही है, सबसे पहले मैं ओवर ब्रिज का मैं निर्माण करवाऊंगा। दूसरी बात यह है कि जो श्मशान में जो डेड बॉडी को लेकर जा रहा है उसमें पानी का सामना करना पड़ता है और कीचड़ का सामना पड़ता है और वहाँ पर किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। पहले दूसरा काम मैं वो करूँगा। और तीसरा काम ये है कि वहाँ जो पुल का निर्माण हुआ आज तक ध्वस्त वैसे ही पड़ा हुआ है, तीसरा काम वो मैं करके दिखाऊँगा। आप अब तक जो है सामाजिक कोई काम किए हैं तो वो बताने की जहमत फरमाएं। आज तक समाज में कभी भी कोई तरह की दुर्घटना हुई, पहले जाकर मैंने उसको देखा है और कहीं भी ले जाने की ज़रूरत हुई पहले सबसे पहले कदम उठाया है। और हमारे समाज में कोई तरह की कोई भी समय कोई भी हर वक्त हम उसके लिए तत्पर तैयार रहते हैं। कहीं कोई तरह की कोई ये नहीं है। इसलिए समाज और हमारे नगर परिषद के लोग हमसे खुश रहते हैं। नगरवासियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये एक अहम मुद्दा है, इसमें आप क्या क्या काम करेंगे? इसमें है शिक्षा के लिए स्कूल है जहाँ बंद पड़ा है उसको मैं निर्माण करवाऊँगा और जहाँ भी अस्पताल बंद होगा और बना हुआ है और चालू नहीं हो पा रहा है उसको मैं चालू करवाऊँगा कि गांव वालों को सुविधा हो, कहीं आने जाने की अति नहीं हो, ज़रूरत ना पड़े। आखिर में नगरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? नगरवासियों से अपील करना चाहेंगे कि सब एकजुट होकर उप सभापति में मुझे जिताकर उस मुकाम पर ले जाए कि हम उस चीज़ को कर सकें।